सितम के आग से फूलों ने गुलशन को बचाया है, मुहाफिज अमन के हम हैं, ये दुनिया को दिखाया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरिस और आप देख रहे हैं आरिस BTV। कैप्टन कदीर का ताल्लुक़ एक बहुत बड़े ज़मींदार घराने से था। खुद कैप्टन कदीर 300 एकड़ काबिल काश्त अराज़ी का ज़ाती मालिक था। सोने का चमचा मुंह में लिया पैदा हुआ ये नौजवान जब बड़ा हुआ तो वतन अज़ीज़ की हिफाजत के लिए पाक फ़ौज में भर्ती हो गया। इसके रिश्तेदारों ने इस पर तंज किया कि जब रुपया पैसा की घर में रेल पेल है तो नौकरी करने की क्या ज़रूरत, तनख्वाह पर नौकर बन रहे हो। लेकिन कैप्टन कदीर का कहना था कि फ़ौजी तनख्वाह के लिए भर्ती नहीं होता, फ़ौजी तो वतन अज़ीज़ की हिफाजत के खातिर बनते हैं। कैप्टन कदीर का ये जज्बा देख फ़ौज में उसे कहीं अहम मिशन सौंपे गए। उसे एक अहम तरीन मिशन पर बलूचिस्तान भेजा गया। उसे रो के कलभूषण नेटवर्क का पता लगाने का टास्क मिला। उस अहम टास्क की खातिर कैप्टन कदीर ने एक कूड़ा चुनने वाले बेकारी का रूप धारा और 3 साल तक अपने मिशन पर मामूर रहा। ये जुनूनी इंसान जिसने अपनी सारी जवानी नरम गरम बिस्तरों पर गुजारी, जहां घर में नौकर चाकर की भरमार थी, एक एक चीज़ बिस्तर पर नौकर चाकर ले आते थे, मगर आफरीन इस शेरदिल हीरो पर जो अपने देश को दुश्मनों से बचाने के लिए जुनूनी कूड़ा चुनने वाला बन जाता है। इसका बिस्तर भी कूड़ा क्रिकेट का ढेर, वहीं इसका खाना पीना सख्त तरीन सर्दियों में ये जुनूनी एक इंतहाई बदबूदार पटे पुराने कंबल में खुले आसमान तले गुजारता था। सिर्फ देश की हिफाजत के लिए आखिर इसकी मेहनत रंग लाती है और ये रॉक के बहुत बड़े नेटवर्क तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। प्यारे दोस्तों, कलभूषण जैसे दहशतगर्दों को पकड़ने के पीछे इस जुनूनी मारखोर की 3 साल की मेहनत थी। इस माह रमज़ान के आगाज़ में एक सलमान नामी दहशतगर्द मारा गया। इस मिशन के दौरान हमारे कर्नल सुहेल ने जाम शहादत भी नोश किया था। इसकी इतला देने वाला भी कैप्टन कदीर ही था। ऐसे लोग अल्लाह का भेजा हुआ इनाम होते हैं। हम जैसे नाम नेहाद हुब्बुल वतनी के दावेदार एक रात भी कूड़ा क्रिकेट के देर पर नहीं गुजार सकते, लेकिन शहीद कैप्टन कदीर ने पूरे 3 महीने तक इसी कूड़े में गुजारा। शहीद कैप्टन कदीर जैसे मुजाहिदों के मिट्टी से उठे बूट हमारी कौम का फ़ख्र है। इसका जज्बा हमारी सलामती और बका की उम्मीद है। अपनी अजीम फ़ौज पर नाज करने वाला कैप्टन कदीर इस दौर में खामोशी से मुल्की बका जंग लड़ता रहा, जब फ़ौज को बैरूनी दुश्मन ही नहीं मुल्क के अंदर भी मुखालिफिन, हासिदों और दुश्मनों का सामना था। और आज भी ये जंग जारी है, लेकिन इंशाअल्लाह फ़तह पाकिस्तान की होगी, पाक फ़ौज की होगी। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बस यही तक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।